हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिक अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड वालों का जो आपका बैक पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं, ठीक, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो पहले के एग्ज़ाम में आ रखे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो है उनमें फोकस करेंगे क्योंकि एक एक नंबर वालों के ऊपर मैंने वीडियोस बना दी है। 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना दी है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होगी इसके लिए, आपके फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक, जिसने ये 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं के ऊपर वीडियो नहीं देखी होगी तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। बाकी ये है कि ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा रिपीट होते हैं यूके बोर्ड में। ठीक, तो चेक करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, ठीक, 2 नंबर में आया है तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका किरचॉफ लॉ के ऊपर है ये न्यूमेरिकल, और किरचॉफ लॉ आपको आना चाहिए। किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल जो है आपको आने चाहिए ज़रूर। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सीख लेना है, इसको कैसे इक्वेशन बनाते हो कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी करोगे ना तो स्टेप मार्किंग में आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी किरचॉफ के जो थ्योरेटिकल है, किरचॉफ लॉ क्या है, व्हाट इज़ किरचॉफ लॉ, ठीक है, यानी उसका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वो भी आपको याद करना है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, ये LCR सर्किट के ऊपर आता है जिसमें LCR की वैल्यू दी होगी, वोल्टेज की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक करना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स फॉर रेजोनेंस। ठीक, और ऑब्टेन द इम्पीडेंस निकालने के लिए बोल रहा है सर्किट का, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है घर से। ठीक है, मैं केवल आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो एक LCR सर्किट का एक क्वेश्चन आप करके जाओगे। ठीक है, यानी उनका फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, तो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे उनमें वैल्यू पुट करते हैं इतना आप इसमें सीख के जाना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, एक न्यूमेरिकल आता है आपका इससे सेल्फ इंडक्टेंस से। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वयं प्रेरकत्व। तो यहाँ पे करंट दी होती है, टाइम दी होता है, करंट दी होती है, वोल्टेज दी होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ठीक, तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाना है, एक सेल्फ इंडक्टेंस में और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस में। ठीक, तो 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अभी मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला भी आपको आगे दिखा दूंगा। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। ठीक है, यानी अननोन या प्रेरण पे। तो ये न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाना, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आप ना। ठीक है, फिर से एक किरचॉफ लॉ पे एक न्यूमेरिकल आ गया। देखो किस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक, ये तो आपका सिलेबस से कट गया है तो इसको देखना मत। ये आपका किस पे है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, है ना, एंड इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, तो ये आपका चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए और उसमें धारा किस तरीके से निकालते हैं उसका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल आप कर लेना। बाकी ये है इम्पॉर्टेंट एक, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये न्यूमेरिकल आप ये जो है डेरिवेशन है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये उसका स्टेटमेंट बाय शेफर्ड लॉ और उसकी डेरिवेशन यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक, फिर आता है ये, ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, ये आपको पढ़ना है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अपोहा वेग, इसकी थ्योरी याद करना है। और यहाँ पे जो करंट होती है I और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD, इनमें एक रिलेशन, एक डेरिवेशन आती है। ठीक, तो ये डेरिवेशन भी आपको ज़रूर करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक, तो ये ज़रूर देख के जाना। तो यानी धारा मापी, देखो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ना उसको एमीटर में कैसे बदला जाता है, वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। ठीक है, ये आप सीख के जाना इसको, वोल्ट मीटर और एमीटर
गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका सर्किट डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा पढ़ के जाना है आपको। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना आप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। स्वप्रयुक्तों और अनोन्य प्रयुक्तों को उदाहरण से ही समझाइए, यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर है ये, ठीक है। वहाँ पे से आपको ईएमएफ आपको वो निकालना है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप कर लेना, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आएगा आपका, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है और उसके लिए फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर पढ़ के जाना। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका ये, ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये है ना, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल मैंने पिछली वीडियो में कराया था, सिंपल 1 नंबर में आता है कि ए और लैम्डा की वैल्यू दे देता है और एन निकालने के लिए बोलता है। तो इस फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू, ठीक है, और निकालना है। तो इसमें आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, क्वेश्चन। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक आई और लैम्डा के बीच में ग्राफ, तो ये ग्राफ भी पढ़ के जाना, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी प्रूफ किस तरीके का फॉर्मूला आता है ये भी पढ़ के जाना। बाकी ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, इतना लंबा जो पूरा स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है और आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के भी जाना है, कहीं आप वहाँ पे पता ही नहीं चला आपको कि ये इसमें प्रूव क्या करना है, तो ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर, देखो कितनी बार आया क्वेश्चन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुलाम्स लॉ, और उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, 2 नंबर में, बहुत छोटा सा है, देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना। एक ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी आप पढ़ के जाना कि यानी 2 चार्ज होते हैं, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उनके सेंटर पे कहीं पे आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, सेंटर पे। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके पास आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल तो मैंने बता दिया, ये तो है नहीं आपके पास। डोमेन थ्योरी पढ़ के जाना, ठीक है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर कैसे चुंबकत्व उत्पन्न होता है वो आपको डोमेन थ्योरी के हिसाब के सिद्धांत से पता चलता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको पढ़ के जाना है, थियोटिकल है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल है, तो ये भी पढ़ के जाना, इस तरीके का न्यूमेरिकल। सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ज़रूर करके जाना। ये आपका जब आपके 2 लेंस, ठीक है, कांटेक्ट पे होते हैं तो उनकी जो फोकल लेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला आपको प्रूव करके जाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली, ये भी ज़रूर करके जाना, सबसे पहले यही पढ़ लेना, ठीक। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। वी दे रखा है, आर दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, करंट दे रखी है, ठीक है। तो इससे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपको, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन जो हमने सेंटर वाली डेरिवेशन मैंने आपको बताई ना, वो बायोट-सैफर्ट लॉ के साथ, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, सीधा वैल्यू रखनी है, आराम से निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि फॉर्मूला अगर आपको याद है, मेनली आपको पहले फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है उसमें वैल्यू पुट कर देनी और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला भी लिखा है, वैल्यू पुट करी, तो उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये दोबारा आगे देखो क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन मैंने आपको पिछले उसमें बता दी थी कि जब कोई चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो उसकी एक डेरिवेशन है, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक, और उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी मैंने ऊपर भी बताया है। देखो इतने सारे क्वेश्चन जो हो रहे हैं बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि कितनी बार आया है, ऊपर भी आए हैं, देखो नीचे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आए हैं, ठीक है। तो यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला आया है, ऊपर भी आया है 2-3 बार, तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर करना है। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर करके जाना,
ठीक है। और 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये भी पढ़ के जाना। वॉटलेस करंट क्या होती है, ये तो छोटी सी डेफिनेशन, इसको पढ़ लेना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डेरिवेशन है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक डेरिवेशन है ना। समांतर पट संधारित्र आपने देखा होगा, उसकी डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। एक तो जब है जब उसके अंदर कुछ नहीं होता, निर्वात होता है, ठीक है। और एक बार जब परावैद्युत भर देते हैं, तो ये परावैद्युत वाला है, ठीक है। जब इसके अंदर के परावैद्युत, तो 2 डेरिवेशन है, ठीक। एक से भी आप दोनों निकाल सकते हो, तो इसको जरूर पढ़ लेना किस तरीके से आपको ये करना है। और ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है ये न्यूमेरिकल, ये मैप निकालने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेना इसको। तो इतने ही थे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, मगर इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप कर लो, और जो मैंने स्टार्टिंग की पहले दूसरी वीडियो बनाई है वो कर लो आप लोग। तो अच्छे नंबर तक आपके आ सकते हैं अगर ये न्यूमेरिक सेम क्वेश्चन अगर आ गए, ठीक है। और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, अगर आप ये भी नहीं आएंगे तो इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप वो भी कर लोगे, क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, इसकी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू।